दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। ये जो तस्वीर या वीडियो मैं इस वक्त चला रहा हूं आपके साथ आपके मोबाइल पर, ये वो 200 बंदे हैं जो भारतीय जनता पार्टी या किसी संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं और कासगंज के एक स्टेशन पर यानी कि पुलिस स्टेशन पर ये हंगामा कर रहे हैं। इनका कहना है, देखिए दरोगा बन जाते हैं ये लोग, और कितनी देश की फ़िक्र है और हिंदू बहन बेटियों की कितनी फ़िक्र है। एक मुस्लिम व्यक्ति ने लव जिहाद के चलते, इनका कहना है, ये जो हंगामा कर रहे हैं, वहाँ पर एक महिला के साथ दुराचार किया, रेप किया और हिंदू बन करके उसने अपने आप को दर्शाया। इसकी वजह से इनके खून में आग लग गई और कासगंज के इस पुलिस चौकी पर, ये पूरे फ्रेम में देख लीजिए, मेरी आवाज़ पीछे से आ रही है, ये हंगामा करना है। अब ये बेकसूर और बहुत ही शरीफ लोग और दरोगा बने हुए समाज के, इनकी क्या कहानी निकलेगी ये भी सुनकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा, द क्विंट ने छापा और कई सारे पत्रकारों ने इसको ट्वीट किया कि दरअसल इस महिला को, जिसके बारे में इनका खून में आग लग गई थी और लगा कि लव जिहाद में एक मुस्लिम व्यक्ति ने फ्रेम में फंसाकर उसके साथ दुराचार किया है, दरअसल ये महिला का कहना यह है अब आकर के कि साहब मुझे तो दिल्ली से हायर किया था एक प्रिंस कुरैशी नाम के व्यक्ति को फंसाने के लिए, ताकि हम फ्रेम कर पाएँ कि ये लव जिहाद जैसा मसला है। 99% जब कोर्ट के अंदर केसेस आते हैं ना, इस तरह के एससी से रिलेटेड बहुत केस होते हैं। ये जो जब मायावती जी कानून लेकर आ गई थी तो हर किसी ने यही कहना शुरू कर दिया था कि साहब बलात्कार होते हैं, और वो फिर पता चलता कि वहाँ पर जाके वो झूठ हो जाती। किसी की पूरी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर देना ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम तो वैसे भी है, डिफेम करके, समझ रहे हैं आप। लेकिन अब इन दो लोगों में से एक बंदा भारतीय जनता पार्टी का यूथ का अध्यक्ष निकला और क्या बेहतरीन बात लेकर आया, मौसम गर्म है, लव जिहाद बना देते हैं। चलिए मैं आपको सिलसिलेवार सुनाता हूँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया जनसत्ता ने भी छापी कि 2 men हायर, 2 लोगों ने हायर की दिल्ली की औरत को टू फ्रेम मुस्लिम बिजनेसमैन को फंसा इन लव जिहाद केस इन यूपी कासगंज। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। अब मैं आपको दर्शकों दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, जनसत्ता की पढ़कर सुनाऊंगा आपको और उसकी थोड़ा सा वीडियो भी दिखाऊंगा। पीयूष राय हैं, ये क्विंट को देखते हैं, इन्होंने लिखा कि इन यूपी कासगंज एन FIR वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट प्रिंस कुरैशी बाय अ वुमेन। वही बात लिख रहे हैं कि रेप किया कुरैशी ने और इंट्रोड्यूस किया था अपने आप को मोनू गुप्ता, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था जो कि गलत निकला। उसका नाम उसने कहा कि मोनू गुप्ता कहा गया था, लेकिन जैसे ही 164 के बयान की बात आई और मेडिकल की बात आई और कहा मजिस्ट्रेट ने कि अगर ये बात गलत निकली तो आप जेल भी जा सकती है, उसने कहा साहब ये 2 लोग मुझे दिल्ली से पैसे दे करके लाए थे। चलिए खैर, ये तो है उनकी बात। ये पीछे रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ मैं आपको, लगी हुई है पूरी। अब मैं आपको पूरा पढ़कर सुनाऊंगा दर्शकों, ज़रूरी है हिंदी में पढ़कर सुनाना कि एक्चुअली बात क्या है और किस तरह से ये लोग इस काम को करते हैं। और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता फिर पल्ला झाड़ते हैं कि साहब हमने तो इसको निकाल रखा है। आप देखें, जनसत्ता की रिपोर्ट है आपकी स्क्रीन पर। ये लिखता है कि मुस्लिम कारोबारी को फर्जी लव जिहाद में मामले में फंसाने के लिए 2 लोगों ने हायर किया महिला, एक बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष। ठीक है, कासगंज, यूपी के कासगंज में लव जिहाद मामले में मुस्लिम व्यवसायी को फंसाने के लिए 2 लोगों ने दिल्ली के महिला को हायर किया, जो अपने आप को भाजपा युवा विंग का जिला उपाध्यक्ष बताता है। पूरी खबर देख लीजिए। दक्षिणपंथी संगठनों के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने, ये जो आप थाने पे मैंने आपको वीडियो दिखाई है, ये जो हंगामा कर रहे थे, ये बड़े परेशान थे, हमारी बहन बेटी के साथ जो है रेप हो गया। कार्यकर्ताओं ने बलात्कार के एक मामले को लेकर गंज डुंडवारा पुलिस स्टेशन में विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध में प्रदर्शन में अमन चौहान, नाम याद रखिएगा, और आकाश सोलंकी के नाम के 2 लोग मुख्य भूमिका में थे। 200 लोगों को जो आए थे, ये 2 वही लोग थे जिन्होंने इस महिला को हायर किया था। अब इसी मामले में आरोप लगाने वाली महिला ने पलटते हुए आरोप लगाया है कि इन्हीं दोनों ने उसे हायर किया था ताकि मुस्लिम व्यवसायी को फर्जी लव जिहाद के केस में फंसाया जा सके। शुक्र समझिए आग ज़्यादा नहीं हुई, चूँकि कांवल का दौर चल रहा है, वरना इसी लव जिहाद को भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना मुंह धो करके टीवी पर आ जाते और आकर बताते, देखिए साहब हमारी बेटी को मोनू गुप्ता बन के एक प्रिंस कुरैशी ने गंदा कर दिया। मगर वो पता ये चल रहा कि हर बार मुंह की खानी पड़ती है। अभी आपको मैंने बिहार की खबर बताई थी कि उन्होंने पूरे अखबारों ने, तमाम मीडिया ने और लोगों ने छापना शुरू कर दिया। उदयपुर जैसी घटना
पता ये चला बीड़ी पी रहा था, भंगेड़ी था और भांग पात पीता था। उसने धुआं डाला किसी विशेष संप्रदाय के मुंह पे, उसने उसके चाकू मार दिया। कहने लगा साहब मैं तो नुपुर शर्मा का वो जो स्टेटस डाल रहा था। आप देखिए इन लोगों को वाकई ये देश की जो हालात ख़राब करने पर, कोई संगठन का बंदा हो, कोई न्यूज़ चैनल हो, उसमें बैठा हुआ बागड़ बिल्ला कोई एंकर हो, इनको जब तक जेल में नहीं डालेंगी सरकारें, जब तक इस तरह का जहर फैलाना बंद नहीं होगा। आगे देखिए कि दिल्ली की महिला का खुलासा। इस मामले में दिल्ली की एक राधा नाम की हिंदू महिला 24 वर्ष, इन दोनों लोगों अमन चौहान, आकाश सोलंकी पर आरोप लगाया कि उसे यूपी के कासगंज में 27 वर्षीय मुस्लिम व्यापारी को बलात्कार, लव जिहाद मामले में फंसाने के लिए काम पर रखा गया है, यानी हायर किया गया है। TOI टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन आरोपियों में से एक यानी अमन चौहान ने फेसबुक प्रोफाइल में खुद को भाजपा यूथ विंग का जिला उपाध्यक्ष बता रखा है। इसका मैंने फोटो तलाशने की कोशिश की है, वो लॉक है। 24 वर्षीय महिला राधा ने अपनी पहले प्रिंस कुरैशी पर खुद को मोनू गुप्ता के रूप में पेश करने का आरोप लगाया था। महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि व्यवसायी ने उससे शादी करने का, वो लंबी बात है किस तरह से किया, उसको 16 जुलाई को उसके खिलाफ 376 का मुकदमा भी कायम हो गया था। अब जेल जाने से डर गई महिला। वो देखिए क्या हुआ है मामला। इस मामले में महिला ने CRPC धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करते हुए कहा कि अमन चौहान और आकाश सोलंकी द्वारा उसे इस काम के लिए हायर किया गया था। इस मामले में माना जा रहा है कि महिला को अदालत द्वारा बताया गया था कि उसका मेडिकल होगा और अगर उसकी शिकायत झूठी पाई गई तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। इस मामले में चौहान, सोलंकी और राधा के बाद पुलिस ने आपराधिक साजिश के आरोप में बुक किया था। इससे पहले चौहान और सोलंकी ने दक्षिणपंथी संगठनों के, अब ये दक्षिणपंथी क्या है मैं समझा दूंगा आपको किसी दिन, 200 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार मामले को लेकर गंज डोंडवारा पुलिस स्टेशन पे विरोध किया था। अब SP ने बताया कि महिला ने जो है अपना, ये है SP का नाम BBGTS मूर्ति ने कहा कि महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के साथ बताई गई बातों में सभी तथ्य झूठे पाए गए। SP के मुताबिक जांच के दौरान महिला मेडिकल जांच के लिए तैयार नहीं हुई, फिर उसने कबूल किया कि और कहा कि ऐसा करने के लिए कहा गया था। SP के मुताबिक ये मामला दो स्थानियों के बीच का लग रहा है। भाजपा के जो जिला अध्यक्ष उन्होंने कहा साहब हमने तो, हमारे से कोई मतलब नहीं है इसका, ऐसे ही हुआ करता है, या बाद में कह देते हैं फ्रिंज एलिमेंट है। नुपुर शर्मा देश में पहले आग लगाने की कोशिश करती हैं, लग भी जाती है। 16-17 देशों के अंदर बदनामी भारत की होती है, मेरे भारत की, आपके भारत की होती है, और भारतीय जनता पार्टी फिर कह देती है जो फ्रिंज एलिमेंट है। और इसके अलावा मैं एक रिपोर्ट आपको पहले बता चुका, उसको करके ख़त्म करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों में 5000 बयान ऐसे निकाले और 37 लोगों को कहा कि अपनी ज़बानों को बंद रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा जहर फैला रहे हैं आप। ये भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट बता रहा हूँ। अभय दुबे नाम का देश का बहुत बड़ा पत्रकार एक प्रोग्राम में कह रहा था, जिसको सबूत चाहिए ले लेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को बड़े ज़माने बाद महसूस हुआ कि हमारे जो ये फ्रिंज एलिमेंट ज़्यादा ना हो जाएं, ज़्यादा जो है फजीहत ना हो जाए। अब देखिए प्रोग्राम क्या बनाए बैठा था, लव जिहाद। बहरहाल बड़ी खबर आपको कासगंज से मैंने बताई कि एक झूठे केस के अंदर लव जिहाद के नाम पे आग लगाने की कोशिश की गई थी माहौल को। पुलिस ने उसका पर्दाफाश कर दिया और महिला ने बता दिया कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी का जो बंदा था जैसा बताया गया है, और दूसरे बंदे ने मुझे दिल्ली से हायर किया था ताकि मैं ये केस कर दूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।